बैलेंस फाइंड करना चाहते हैं भाई वेब स्क्रैपिंग का, कितना चीज़ इसमें लीगल भाई, कितना चीज़ इलीगल। तो इसमें पब्लिक डाटा भी आता है भाई, प्राइवेट डाटा। पब्लिक डाटा को हम स्क्रैप कर सकते हैं भाई, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन होता है भाई। robot.txt, GDPR और यूरोप का अपना रूल है भाई, CGPR क्या कहते हैं भाई, वो सबको हमें ध्यान में रख के स्क्रैपिंग करना चाहिए। देखो भाई, robot.txt चेक करना चाहिए, सर्वर में ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, रेट लिमिटिंग क्या क्या भाई, यूजर प्रॉक्सी, रोटेट IP आइडेंटिफाई। अगर आप इसमें ही पूरा घुसना चाहते हो भाई तो ये नियम कानून है भाई, वो थोड़ा बुझ लो और थोड़ा बहुत मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। तो सेंडिंग तो ये बोल रहा है भाई, सर्वर में ज़्यादा लोड और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए भाई। और TOS स्क्रैपिंग प्राइवेट कॉपीराइट, तो ये रूल, तो ये स्क्रैपिंग का रूल रेगुलेशन लगता है भाई, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और डिटेक्शन होना इसमें फास्ट एग्रेसिव इम्बैलेंस, सोलो पायलट बैलेंस और एजिलिटी इम्बैलेंस। आप थोड़ा रीड कर लो भाई। IP बैन आता है भाई, लीगल एक्शन आता है भाई, पोअर सर्वर प्रोवेशन, टारगेट स्पेसिफिक डाटा, यूजर प्रॉक्सी। आप पूरा के पूरा इसमें ही घुसना चाहते हो तो ये सब का ध्यान रखो। इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये IQ लैब, ये क्या करता था भाई, इसका केस भी चला है भाई लिंक्डइन का साथ। तो लिंक्डइन ने इसमें केस फाइल कर दिया था भाई, ये पब्लिक प्रोफाइल डाटा स्क्रैप करता था भाई लिंक्डइन का यूज़र का। तो केस 2019 में फाइल हुआ था भाई, ये 2022 के आसपास ये ख़त्म हुआ था। केस के अंतर्गत ये था कि पब्लिक डाटा स्क्रैप कर सकते हैं, इसका थोड़ा पढ़ सकते हो भाई। द केस वेन टू ये इधर गया था, और पब्लिक डाटा स्क्रैपिंग डिड नॉट वायलेट द कंप्यूटर फ्रॉड, और इसने ये था। तो इसका जजमेंट भी हुआ था भाई, देख सकते हो। IQ लैब, ओके। थोड़ा बहुत केस भी चला था, मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ आपको। ओके, तो हमने दोनों ही देख लिया भाई। इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी भाई, इसका हम कितना ज़्यादा रूल नियम कानून भी इसका फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट रहेगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं SML से, और धीरे धीरे हम इसको स्केल करेंगे और इथिकल भी चलेंगे भाई। तो पब्लिक डाटा और प्राइवेट डाटा को तो मैंने बता ही दिया। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक डाटा, तो हमें दोनों ही जाना पड़ेगा। और केस को भी मैंने बताया था यहाँ IQ लैब का। तो कितना डाटा ये होता है कि पब्लिकली अवेलेबल होता है भाई, पर लीगली वो प्रोटेक्ट होता है भाई। लाइक कितना पब्लिक डाटा के तो यूज़ कर सकते हैं भाई। इसमें भी मैंने बोला था उसका robot.txt, ऑल्सो मैनी वेबसाइट एक्सप्लेनिंग। और कितना स्क्रैपिंग करता है उसका वेबसाइट का रूल नियम, प्राइवेसी पॉलिसी भाई, उसका भी ये वायलेट करता है रूल। तो पब्लिक डाटा ये होता है ये फ्रीली अवेलेबल होता है भाई इंटरनेट में, रिक्वायरिंग सम स्पेशल एसेस लाइक प्रोडक्ट प्राइस। हम ई-कॉमर्स में देख सकते हैं भाई, अमेज़ॉन में, और रियल एस्टेट का भी देख सकते हैं, बिजनेस डायरेक्टरी का देख सकते हैं, गवर्नमेंट का देख सकते हैं, गवर्नमेंट का डाटा सेट। तो मैंने ये भी बताया था कि पब्लिकली अवेलेबल मतलब इसे हम सेफ तरीके से स्क्रैप करेंगे, क्लिक दिस इंफॉर्मेशन तरफ। ऑल्सो पर्सनल डाटा पब्लिक और प्राइवेट में वायलेट तो हमें ये रूल नियम भाई क्रिएट किया गया है वेब स्क्रैपिंग का। लाइक
GDPR, थोड़ा बहुत इसका भी सर्च करते GDPR। और एक भाई CCPA, आई थिंक ये यूरोप का रूल नियम है भाई क्या। तो ये 2 रूल नियम है भाई। कंटेंट बिहाइंड लॉगिन paywalls, पर्सनल प्राइवेट बिजनेस डाटा। ये कैलिफोर्निया का रूल नियम है। द कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट इनहेंस द राइट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसका भी रूल पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए हम स्क्रैपिंग का पढ़ सकते हो भाई। क्रिएटिंग यूजिंग प्राइवेट डाटा विदाउट परमिशन। तो प्राइवेट डाटा की बात करेंगे भाई, तो प्राइवेट डाटा हम बिना किसी का परमिशन के हम उससे यूज़ करेंगे। तो ये कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट CFFA कैलिफोर्निया का है भाई। तो मैंने बोल गया इसका फुल फॉर्म क्या था। कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेट एक्ट क्रिएटिंग वैल्यू व्हाइल एक्सपेक्टिंग बाउंड्री सक्सेसफुली वेब स्कैनिंग सोल्ड। तो ये हमें प्राइवेट डाटा के लिए परमिशन चाहिए भाई, जो सॉल्व कर रहा होगा रियल प्रॉब्लम, जेन्युइन कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और जो रॉ डाटा है भाई उसे कुछ यूजफुल इंसाइट और लॉजिक्स मिल सकते हैं भाई, और कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इकोनॉमी में कोई फ़ायदा पहुंचाएगा भाई। तो गूगल का ये प्रोसेस देखे तो भाई, तो गूगल क्या करता है भाई, वेबसाइट सबका इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है भाई, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा तो स्क्रैप करता है भाई। और ये गाइडलाइन भी फॉलो करता है भाई। टेक्निकल कंसिडरेशन बीइंग ऑन गुड सिस्टम ऑफ वेब मीन्स, तो वो जब कोई सर्च करता है वो उसे प्रोवाइड करता है भाई। इसके लिए डिस्क्राइबिंग अवॉइड पीक यूजर्स टाइम। ओके, robot.txt को ध्यान में दो भाई, रेट लिमिट को ध्यान दो भाई। यूज क्लियर यूज़र एजेंट चाहिए लाइक हम यूज़ कर रहे हैं भाई। तो गूगल में आप यूज़र क्या डेस्कटॉप भाई क्या आपका यूज़र एजेंट नहीं पता भाई, सिंपली सर्च करो गूगल माई यूज़र एजेंट, तो गूगल आपको खुद ही बता देगा भाई। और ज़्यादा जो करो भाई, और जो आपको रिक्वायर है वेरीफाइड डाटा एक्यूरेसी, कीप डाटा करेंट, इम्प्लीमेंट सोर्स स्टोरेज, हैंडल पर्सनल डाटा तो केयरफुली हैंडल करो भाई, मेंटेन डाटा क्वालिटी, रेगुलेटर डाटा क्लीन अप, रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन स्केल। तो जब हमारा स्मॉल होता है भाई, छोटा होता है भाई, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब हम स्केल कर लेते हैं भाई, तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, लाइक रेगुलर लीगल रिव्यू करना चाहिए, स्टेइंग करेंट विथ लीगल डेवलपमेंट, इथिकल असाइनमेंट एंड कॉम्प्लाइंस चेक पर्टिकुलरली। और ये थोड़ा बहुत ओके भाई।